हेलो बच्चों। तो आज हम अपने इस लेक्चर में फिर से एक नए टॉपिक के साथ हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा धातुएं और अधातुएं कैसे रिएक्शन करती हैं, यानी धातुओं और अधातुओं में परस्पर रिएक्शन कैसे होती है। तो आज यानी हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और धनायन बनाती है, जबकि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। तो यहाँ पे लूज करना है, गेन करना है, ये कहाँ पे हो रहा है, परस्पर हो रहा है, दोनों में हो रहा है, आपस में करते होंगे, है ना। तो आज के हम इस टॉपिक में ये समझेंगे कि धातुएं अधातुएं परस्पर रिएक्शन कैसे करती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहले अभी तक हम जान चुके हैं कि जो मेटल्स होती हैं, यानी कि जो मेटल्स है, मेटल्स क्या होती हैं, जैसे Na है, Na क्या है, एक मेटल है, क्या करता है, ये धनायन बनाता है। कैसे बनाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्या कर दिया, धनायन बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप नॉन मेटल को देखेंगे। यहाँ पे जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स क्या है, जैसे Cl है, Cl क्या है, नॉन मेटल्स है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे Cl माइनस आयन बनाएगा। ये क्या बना दी इसने, Cl माइनस आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, मतलब ये नॉन मेटल्स है। और Na ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, मतलब ये क्या है, मेटल्स है। ठीक है, और ये क्या है, नॉन मेटल्स है। अब देखो एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है, हमको ये जानना है। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे Na है, Na क्या करता है, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, यानी कि 11 होता है। तो इसका कुछ जो इलेक्ट्रोविन्यास होता है नील्स बोहर के अनुसार वो ऐसा होता है, 2, 8 और 1, यानी इसके 3 कोष हैं। इसको बोलेंगे हम K, सबसे अंदर वाला K, ये L और ये M। इसी प्रकार से Cl को देख लो, क्लोरीन में भी क्या होता है, क्लोरीन का एटॉम नंबर होता है 17, यानी कि 17। और इसका जो नील्स बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8, 7। अब देखो, आवत सारणी में जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश में अष्टक करते हैं। अष्टक करने से होता यह है कि उनकी जो स्टेबिलिटी है वो अधिक हो जाती है, मतलब उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो अपने अपने स्थायित्व पाने के लिए अष्टक करते हैं। अब अष्टक करने के लिए किसी को इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है, किसी को गेन करना होता है। ठीक है, तो वही वही बात यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे देखेंगे, इसमें भी 3 कोष हैं, के, एल, एम। अब देखो होता क्या है, ये क्या करता है, इसके बाद कोष में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसको लूज कर देगा, लूज कर देगा तो बातम कोष, फिर इसका बातम कोष कौन सा बचेगा, एल वाला बचेगा। मतलब बातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट तक पूर्ण हो जाएगा इसके इस तरीके से। इसी प्रकार से इसमें देखो, इसके बातम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए इसको, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 8 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके एम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब ये स्थायी हो जाता है। तो ये इसके लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, ताकि इसका एक कोष ही खत्म हो जाए, तो इसका फिर बातम कोष एल हो जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन चलता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन चलता है। अब देखो, हम जब किसी भी पर्सन से हमारा लेन देन चलता है तो रिलेशन भी बन जाता है। कभी कभी ये रिलेशन ऐसा हो जाता है कि जो हमारा सगा भाई होता है उससे ज्यादा अच्छा रिलेशन ही हो जाता है, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, लेन देन चल रहा है। तो लेन देन का जो सिलसिला होता है इससे रिश्ता भी बन जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसी होता है, जब ये लेता है और ये देता है तो दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है, जिसको हम यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। कौन सा योग बन जाएगा, आयनों से बना है यौगिक है तो इसको हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो मतलब ये क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल्स बन जाता है, यानी एक आयन बन जाता है। ठीक है, हम आगे समझेंगे कैसे बन जाता है। देखो, तो इसी तरीके से ऐसा ही क्या करता है कि Na करता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज, यानी Na क्या करेगा, Na प्लस आयन बनाएगा, कैसा करके, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ऊपर पहले। ठीक है, तो धातु में क्या करती हैं, धनायन बनाती हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके। अधातुओं में भी क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, Cl है, Cl क्या करता है, इसमें ए वाला एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया, मेटल से आया, तो ये क्या बनाएगा, Cl माइनस आयन बना लेता है। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि इसने क्या किया, रेडायन बना लिया है अधातुओं ने। तो अधातुओं का भी कैरेक्टर होता है। अब होता ये है एक्चुअल में कि जैसे देखो Na है, Na के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस Cl के बातम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है। मैं ऐसा करूंगा कि जो Cl है, Cl के बातम में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो ऐसा करता है, मैं इसको कैसे बनाऊंगा, ऐसे क्रॉस करके बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन को, 2, 4, 5, 6 और एक 7। ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, मैं जो ऐसा साइन बना रहा हूँ ना क्लोरीन में, इसके इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा हूँ, इसके बाद में क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे करके क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो Na पॉजिटिव आयन Cl, अब देखो यानी कि Na के पास क्या आ गया, प्लस आयन आ गया, Cl के पास क्या हो गया, माइनस आयन हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, NaCl का एक यौगिक बन गया है। मतलब ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये है सोडियम, दिख रहा है ना नीचे, नहीं दिख रहा, चलो उसमें साइड में लिख देता हूं। यानी कि दोनों, इनको क्या बोलेंगे, ये है सोडियम क्लोराइड। मतलब ये है इसमें कि जब ये धनायन ऋणायन के फॉर्म में होते हैं तो आवेश कैसा है, इनका विपरीत है, चार्ज कैसा है, अपोजिट है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और इन दोनों में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है या जिसके कारण ये दोनों बंध जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल ये बहुत मजबूत होता है, इसलिए दोनों क्या करते हैं, ये अणु के रूप में रहते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सोडियम क्लोराइड है ये ऐसे अणु के रूप में नहीं होता है, ये आयनों का समुच्च के रूप में होता है। दोनों आयनों का क्या है, समुच्च है, तो समुच्च के रूप में रहता है। ठीक है, आयनिक यौगिकों में इंपॉर्टेंट बात ये नहीं होती है कि NaCl अणु है, अणु के रूप में नहीं होते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि NaCl दोनों क्या होते हैं, आयनों का एक समुच्च होते हैं। ठीक है, और दोनों क्या है, कि यौगिक है, सोडियम क्लोराइड का यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से धातुएं व अधातुएं क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं। यानी कि धातुएं धातुएं परस्पर कैसे रिएक्शन करती हैं, ए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसके पास आ जाएगा, इसके पास 8, देखो ए कैसा होता है। अब इसका जो वातम कोश है, इसमें ऐसे बचते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसके वातम कोश में क्या होता है, 2 8 और 8। मतलब इसका वातम कोश भी क्या हो गया, अष्टक हो गया ना, इसके वातम कोश में कितने, अष्टक हो गया पूर्ण। तो मतलब इस तरीके से दोनों क्या करते हैं, अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं दोनों। ठीक है, और इनकी इस रिलेशन को बोलते हैं क्या, आयनिक यौगिक। ठीक है, धातुओं के अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। इन दोनों के बीच में बंध कौन सा होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बंध भी बोलते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, विपरीत आयन होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूती से बंध के रह जाते हैं। तो इस प्रकार से एक NaCl के अणु का फॉर्मेशन हो जाता है। तो धातु धातु इस प्रकार से रिएक्शन करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो आयनिक यौगिक हैं होते क्या है, किस टाइप से होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड भी रिएक्शन करता है। तो अपन को एक से समझ लेना है, बात वही है।